पार गयान परं गयान लोग सब सिद्धांत जो देवाविदेवो यं देवापञ्जलिनं सन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनमोकारो जिनवरवशबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिंगा त्रिभिर्नाशै त्रिभिर्पक्षै फलमाश्नुते अनंत करुणा सिंधु अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकरादि अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करने के बाद आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है जो धर्म नीति के अंतर्गत कहा गया है, कोई भी आदमी बहुत उत्कृष्ट भावना से उस अति उत्कृष्ट भाव से किया हुआ जो काम है उसका फल 3 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर या 3 पक्ष के अंदर या 3 सप्ताहों में या 3 दिन के अंदर ही अगले को भुगतना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा रस लेकर के जो भी हम नाम बहुत जल्दी हमारे सामने आते हैं और कर्मों को भुगते बगैर तो छुटकारा होता नहीं है। लेकिन बहुत से सामान्य कोई मजबूरी से हैं, बिना मन से हैं, बिना वचन से हैं, ऐसे अधूरे मन से हैं, ऐसे किए हुए पाप उनको तो टाल भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं कोई अच्छे भाव आते हैं, अच्छे विचार आते हैं तो उसका प्रोत्साहन करो, उसमें लगन लगाओ, उसको जल्दी करने का भाव रखो। अगर कोई बुरे विचार आते हैं तो उसको धीरे धीरे टालने का प्रयत्न करो, चलो कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, परसों कर लेंगे। पाप कर्मों को टालने का प्रयत्न करना चाहिए और पुण्य कर्मों को तत्काल करने का प्रयत्न करना चाहिए।
अच्छी चीज को हम तत्काल करें और बुरी चीज को जितना टल सकता है टालने का प्रयत्न करें। ये सबसे पहला सबसे छोटा संबर है कि पापों से बचने का रास्ता है। क्योंकि अगर एक बार पाप को टालते हैं तो कभी कभी तो हमेशा के लिए टल जाता है। आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब कभी न कभी कोई न कोई ऐसा संदेश हमारे को दे देते थे। एक बार उन्होंने कहा, भाई अगर किसी का तुम्हारे पास पत्र आया, क्योंकि पहले तो पत्र व्यवहार का ही रहता था, अब तो किसी से भी फोन करवा देते हैं लोग, सूचना दिलवा देते हैं। किसी का पत्र आया और उसको बहुत क्रोध आया या कोई उल्टी सीधी बात उसके अंदर लिखी है, तुम एकदम जो क्रोधित हो गए तो कहते हैं उसी समय पेन उठाओ, कागज उठाओ और लिख डालो, जो लिखना हो लिख डालो। आप सोचेंगे गुरु महाराज ऐसा उपदेश कैसे देते होंगे? वो तो वैसे इतनी पवित्र आत्मा थे, कोताही मत कर, ऐसा उपदेश देते थे कभी? आप लोगों को दिया है सब? बड़े बुजुर्ग आप लोगों को कभी ऐसा कहा? हमारे को कहा ऐसा लिख डालो। लेकिन वो कहते हैं लिखने के बाद उसको तय लगा करके लिफाफे में डाल करके रख दो, लेकिन पोस्ट उसको 3-4 दिन के बाद एक बार पढ़ करके कर दो, लिख डालना उसको। लिख करके रख दो। अब लिख दिया तो अंदर का भड़ास तो निकल गया। एक बार आदमी दूसरे ने गुस्सा आया, 10 गालियां सुना दी, बात खत्म हो गई। गुस्सा निकाल देता है तो शांति हो जाती है ना, गुस्सा ना निकाले तो अशांति रहती है। अगले ने लिखा, खत्म हो गई, लेकिन उस चिट्ठी को कभी भी तुम तत्काल पुष्ट मत करो। उसको 2 दिन 4 दिन अपने संभाल करके रखो, अलमारी में रख दो या थैले में रख दो, और दोबारा जब ध्यान आए तो उस समय वापस उसको पढ़ करके फिर पोस्ट कर देना। एक बार उसको पढ़ करके तो दोबारा कभी भी तुम 1 दिन के बाद पढ़ो, 2 दिन के बाद पढ़ो, 3 दिन के बाद पढ़ो। जब दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ते ही तुम उसको फाड़ करके फेंको। पागल था क्या लिखता था? तो लिखने की बात थी। ये मेरे को सौदा देता, वो तुम किसी को पढ़ने नहीं दोगे, उसको रखोगे नहीं, उसको फाड़ करके क्या कर दोगे? फेंक दोगे। ये मैं कह रहा था, पाप को टालते हैं तो कभी कभी हमेशा के लिए टल जाता है। उस समय पोस्ट कर दे, उस समय न। अगर ये टालने की प्रवृत्ति आ गई तो समझ लो इंसान अच्छे काम को करने की और बुरे काम को टालने की प्रवृत्ति आ गई तो हजारों मुसीबतों से, हजारों कर्म बंधनों से, उसके दुष्परिणामों से तुम्हारा बचाव क्या कर जाएगा? हो जाएगा। और अच्छे काम करने का फल तो अच्छा ही होता है। गुजरात में पांचाल के एक सेठ थे, संपन्न सेठ, खूब लंबा चौड़ा कारोबार, खाना पीना पहनना उनका खूब था। लेकिन एक नियम उन्होंने अपने गुरु से किया हुआ था। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक नियम, गाँव में नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन अगर गांव में हो, क्षेत्र में हो, तो 24 घंटे में किसी भी समय जाकर के तुमने सामायिक क्या करना है, जरूर करना। वो बात उन्होंने गांठ बांध के रखी। एक दिन ऐसा हुआ, वो सूर्य भी नहीं जा सके, प्रवचन वगैरह में भी नहीं जा सके, दोपहर को भी नहीं जा सके, काम कारोबार कुछ ऐसा था, उलझ गए। शाम का प्रतिक्रमण का भी टाइम चल गया, पहला पहर भी बीत गया। घर आए, उनके ध्यान में आया आज तो सामायिक किया।
और नियम ले रखा है, और गुरुदेव ने भी ठोक पीट करके कह रखा है ये काम तो तुमने करना ही करना। और उनकी इतनी कृपा है तो इस बात को भी मैं तोड़ तो नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा भाई अब साधु संत भी सो गए होंगे या सोने साने की तैयारी कर रहे होंगे, पहला पहर वैसे निकल गया, अब जाएंगे तो डिस्टर्ब वगैरह कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी सोचा नियम तो नियम है, चलो जा करके सामायिक करके आता हूँ। जिस समय से झगड़ू साहब अपने घर से निकले, बंगले से निकले, थानक में पहुंचे, थानक के दरवाजे खुले थे, जैसे तुम्हारे थानक के दरवाजे खुले रहते हैं। आज के ज़माने में यहीं का थानक है, खिड़की दरवाजे सारी रात खुले पड़े रहते हैं। हमारा सेवक भी कहता है कि गुरुजी मैंने बहुत साधु संतों के साथ रहा, बहुत थानकों में रहा, लेकिन ये पहला थानक है जहाँ पर रात दिन खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं। न कोई चोरी होती है, न कोई आता है, न कोई उठाता है, सामान तो सब है, कुर्सियाँ हैं, फलाना है, ये है, लेकिन तो पहले तो हमारे को भी ध्यान में नहीं, उसने बताया तो हमारे को ध्यान में आया। मैं सुबह रात को उठ करके थोड़ा देखा, बाकी सारे दरवाजे खुले पड़े, तो बहुत खुश होता है। वरना हमारे को शाम को सारे दरवाजे चेक करने पड़ते हैं, कहीं भी रहो तो थानक के दरवाजे सारे चेक करने पड़ते हैं। लोग निकल गए तो ताले लगाओ, ये कर लो वो कर लो। एक आपका जैन नगर है, यहाँ पर किसी कहीं ना ताला लगाने की ज़रूरत है, खिड़कियाँ दरवाजे सारे खुले के खुले क्या करते हैं। और कोई हमारे श्रावक लोग भाई लोग कोई हमारे को टोकता नहीं है, दरवाजे कैसे खुले छोड़ रखे हैं। वरना सेवकों की तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सेठ गए तो धर्म स्थान था, संत रुके हुए थे, दरवाजे खुले थे, चुपचाप अंदर गए। उन्होंने सोचा भाई अब कोई ध्यान में है, कोई सोने की वगैरह की तैयारी में है, अब डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा सा भी आवाज़ हुई तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। तो उन्होंने सोचा चलो अंधेरे कोने में बैठ करके चुपचाप सामायिक करके क्या करता हूँ, जाता हूँ। और जिस समय चुपचाप बैठ करके वहाँ पर सामायिक कर रहे थे तो दो संत ऊपर गए थे छत में, वो वहाँ से फटाफट नीचे आए, आचार्य जी को वंदना की और कहा भगवान एक बार ऊपर पधारो, एक बार ऊपर पधारो। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा एक बार आप ऊपर पधारो। और जिस समय ऊपर वो पधारे, आचार्य देव ऊपर गए तो वहाँ पर आकाश का एक दृश्य उन्होंने दिखाया। ये नक्षत्र, ये तारे, ये चंद्रमा, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। ऐसा दृश्य और इतने नजदीक ऐसा तो कभी देखा नहीं। आचार्य जी चुप रहे, ऊपर कुछ बोले नहीं। वो नीचे आए, अपने आसन के ऊपर बैठ गए और संत ने आकर के कहा गुरुदेव क्या है इसका ये ऐसा दृश्य कभी हमारे समझ में नहीं आया, कभी ऐसा देखा नहीं, ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा ये जो है रोहिणी नक्षत्र है, ये चंद्रमा के शकट को क्या कर रहा, काट रहा। तो चंद्रमा का शकट, उसका जो एरिया होता है, उसको अगर ये नक्षत्र ऐसे काट देता है तो उन्होंने कहा भाई इसका दुष्परिणाम, इस देश में इतनी भयंकर भूखमरी पड़ेगी और इतना सूखा पड़ेगा, ऐसा जो है ऐसी हालात होगी, लोग दाने दाने के लिए तरस उठेंगे, अकाल पड़ जाएगा। ये होने वाले भयंकरतम दर्दनाक अकाल का क्या है लक्षण? तो आचार्य ने पूछा था मैं किसने होना है, लेकिन वो श्रावक जी बैठे बैठे सुन रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की बात है तो इसके पास इतना साधन है, इतना कर लेगा ये। तो इस बात को झगड़ू साहब इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतने ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने कहा आयुष्मान, ये रत्न गर्भा वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है ना, ये रत्न गर्भा है। इस वसुंधरा के बीच में न मालूम कितने रत्न गढ़े पड़े हैं, कितने चीज़ें हैं, और ये माँ किसी को देना चाहे तो सब कुछ क्या कर सकती है, दे सकती है।
मैंने कहा गुरुदेव समझे नहीं। और उसको भी समझ में नहीं आया था, बैठा हुआ था अंधेरे में, वो भी ध्यान लगा के सुन रहा था, कोई तो रास्ता मेरे को पता लग जाए, कहीं ना कहीं से तो उस चीज़ को पकड़ूं। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा ये जो जगड़ू शाह है, इसकी जो गौशाला है पीछे में बाड़ा है, उसमें फलाना एक मोटे पत्तों वाला पेड़ है, उसके नीचे ही खजाना गड़ा हुआ है। उसने सोचा अरे, तो बिना पूछे उसको उसका समाधान भी क्या कर गया। और भाई जब जिसके हाथ से प्रकृति ने करवाना होता है, पुण्यवानी ने करवाना होता है, तो सब साधनों का योग भी बन जाता है। लेकिन तुम्हारे को उदाहरण के लिए बतलाया भाई, उसके पिछवाड़े में जो उसका गौशाला वगैरह है, वहाँ पर जो पेड़ है, मोटे पत्ते हैं उसके नीचे ही खजाना दबा हुआ। सारी रात उसको नींद नहीं आई, सारी रात जगता रहा। तो क्या मैं कर सकता हूं? उसने ये प्रतिज्ञा की, अगर आज के बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी काम आएगा, जो भी होगा, वो सब जनता के नाम में क्या करूंगा, कर दूंगा। आज के बाद जो भी मेरे पास जो भी आएगा, वो सब जनता और देश के नाम कर दूंगा। बंदो कितने भाव बदल जाते हैं, सोच बदल जाता है। अगर मैं 5-4 रोटी खाता हूँगा और मेरे जो खाने पीने के शौक हैं, उन सबको आज मैं तिलांजलि क्या कर देता हूँ। अकाल में लोग भूखे मरेंगे और मैं ऐसो असरत करूं, आज से ही वो सारी चीजों का उसने पछतान कर लिया। करूंगा और कारोबार में भी जो पैसा आएगा वो सब जनता के नाम कर देता हूं। आदमी को ज्ञान होता है, जानकारी होती है, तो ऐसे बदल देता है वो ज्ञान इंसान को। अगर ये जानकारी न होती तो क्या जगड़ू शाह बदलता? उसको खाने पीने के बड़े शौक थे, पहनने के बड़े शौक थे, गहने पहनने के बड़े शौक थे, घूमने फिरने के बड़े शौक थे, खाता भी था, खिलाता भी था, रोज नए कपड़े पहनने के उसको शौक थे। लेकिन सब कुछ उसने रातों रात उसने छोड़ दिया। ये ज्ञान का प्रकाश ऐसा आता है, ये जानकारी ऐसी आती है, इंसान का आमूल चूल जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बंधु, सत्संगत का बड़ा प्रभाव होता है। आज हमारे बेंगलोर से भी आए हुए हैं, सिंघवी साहब आए हुए हैं, मांडोत परिवार, और भी हमारे श्रावक लोग आए हुए हैं। और बेंगलोर का हमारा 1988 का चतुर्मास ऐसा हुआ, उसी चतुर्मास में हमारे को सारे देश में पहचान मिली। वो चतुर्मास था। और चलो प्रभु परमात्मा मेरे निमित्त से कुछ करवाना चाहते हैं, मैं तो क्या करने वाला हूँ, चलो ये सौभाग्य में यहीं बैठे बैठे खुशी से भर जाए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही। और खुशी जिस समय होती है तो आदमी को भूख भी नहीं लगती। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे चहेते कोई आ जाए, बड़े प्रियजन आ जाए, उनको खिलाने पिलाने में 24 घंटे वहाँ घूमो फिरो, भूख ही नहीं लगती। अगले कहते हैं तुम तो खाओ भाई, हमारे तो खुशी मिल गई, खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं। सुबह उठे और सुबह उठ करके गए और हिसाब लगाया पेड़ों का, जैसे आचार्य भगवान ने कहा था। तो जा कर के खुद फावड़ा ले करके देखा तो कोई आया नहीं। तो वहाँ पर जिस समय थोड़ी खुदाई की तो उसके अंदर से जो मटके निकले, कसूरे निकले, उन्होंने हिसाब लगाया, उसको घर के अंदर लाया। 3 करोड़ सुनैया कर वहाँ पर उनको 3 हैं। तो ऐसे बहुत से लोग इस काम के अंदर क्या कर गए, लग गए।
लेकिन सोच बदल गया, चिंतन बदल गया, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो गई, देश भर के अंदर अनाज खरीदने का काम हुआ और यही भावना भाते रहे, हे प्रभु परमात्मा, जो आचार्य भगवान ने शब्द कहे हैं उनको मैं सार्थक कर सकूं, ये सेवा कर सकूं, ये कामयाब कर सकूं। और 3 करोड़ सुनैया से सारे देश को भूख थोड़ी मिटाया जा सकता। यही चिंता थी, प्रभु क्या करना, कैसे करना। वो सारी रात सोचते रहते थे, विचार करते रहते थे, भाई ये काम, ये जिम्मेदारी मैं कैसे पूरा करूं। देखो अगले की पुण्यवानी कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई। एक सामायिक लिया था कोई थानक में जाकर के, सामायिक मैंने जरूर करना है, उस सामायिक ने उस आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज सदियों के बाद भी और ये दुनिया जगड़ू शाह को क्या करता है, याद करता है। तो बंधु, ये सामायिक, ये सत्संग, ऐसी चीज़ें हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है